हाय फ्रेंड। चलिए, गुड इवनिंग। आज हम लोग महाजनपद काल का एमसीक्यू करते हैं लुसेंट का, जो 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक का है। इसमें जितने भी सारे एमसीक्यूज हैं आज हम करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मिलान वाला। गांधार है, गांधार जो है वो तक्षशिला की राजधानी है। इधर महाजनपद है और इधर राजधानी है। ठीक है, सूची 1 में महाजनपद है और सूची 2 में राजधानी है। गांधार महाजनपद की राजधानी जो है वो तक्षशिला है। सुरसेन की राजधानी मथुरा है। वत्स कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए है, देख ही रहे हैं आप लोग। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कहा जाता है कुनिक। ठीक है, थर्ड नंबर का, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने किया है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो काला शोक था। ठीक है, ऐसे 4 बौद्ध संगति हुआ था। नहीं, एक हुआ था, पहला जो हुआ था वो ये क्या कहते हैं उसको, अरे यार, फर्स्ट जो हुआ था वो राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र जिसे आप कहते हैं, और चौथा हुआ था यहाँ कश्मीर कुंडीग्राम में। नहीं, तो कुल 4 बौद्ध संगति हुआ था। चलिए, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। 6 नंबर, सिकंदर महान एवं पौरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर। 7 नंबर, किस प्रकार का मृदभांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन है। 8 नंबर, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक कहा जाता था या ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था। ये ज़्यादा दिन इसका शासन नहीं रहा, मतलब इस वंश का ज़्यादा मतलब राजा नहीं बना था। बस एक नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद और फिर घनानंद हुआ जो बहुत ही गर्वीला शासक था। उसके बाद तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, मौर्य वंश का मतलब शासन आ गया था। चलिए, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंट्रीमीज कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये यूनानियों के द्वारा किया गया था। ईरान में हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो डेरियस दार्यवाहु प्रथम बोला जाता है इसको। 15 नंबर, हाइड्रोस्पेस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC
के शासकों के बीच हुआ था? किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। 16 नंबर, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। फिर यहाँ पर मतलब वंश दिया हुआ है और फिर राजा दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा राजा किस वंश से था? तो बिंबिसार हर्यक वंश से था, कालाशोक शिशुनाग वंश से था, महापद्मनंद नंद वंश से था, बिंदुसार मौर्य वंश से था, ठीक है। 17 नंबर का हो गया। 18 नंबर का देखिए, बी नंबर का है। फिर यहाँ पर है मगध जनपद है और यहाँ पर ये आधुनिक क्षेत्र है। अभी ये जनपद है और आधुनिक क्षेत्र है। मगध पटना व गया के ज़िले हैं। वत्स जो है वो इलाहाबाद है। कौशल अवध है। अवंती मालवा है। अवंती जो है वो मालवा है, ठीक है। चलिए 19 नंबर, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी था। मगध की प्रथम राजधानी जो था वो गिरिवज्र भी इसको हम कहते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अगंतुर निकाय में, ठीक है। 22 नंबर का, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये घनानंद था। गर्विला शासक था जो चंद्रगुप्त के जो गुरु थे, जिसे हम कौटिल्य कहते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्हें अपने राज दरबार से सिक्का पकड़ के निकाल दिया था। तो उन्होंने ही चंद्रगुप्त को शिक्षित किया और फिर उनसे बदला लिया था, ठीक है। चलिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता निम्न कारणों से था। तो देखिए, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे विद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वो एक अच्छा प्रशासक भी था, ठीक है। तो ये चारों हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन, राजा और राज्य। प्रद्योत था, तो प्रद्योत अवंती का राजा था। उदयन जो था वो वत्स का था। अजातशत्रु मगध का था। प्रसेनजित जो था वो कौशल का राजा था, ठीक है। 26 नंबर का है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नगर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से एक नगर खोजे गए थे, वो कलिंग था, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो डेरियस था, ठीक। तो 28 का, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था? तो वज्जी के साथ हुआ था, वैशाली जिसको बोला जाता था। 29 नंबर, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध तंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? ये अजातशत्रु किया था, ठीक है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। मैंने कहा था ना, इसका ज़्यादा मतलब राजा नहीं हुआ था। तो एक महापद्मनंद था और फिर उसका पुत्र घनानंद था। चलिए, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। निम्न राजाओं पर विचार करिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। तो 1 और 3 मतलब समकालीन पूछ रहा है, तो अजातशत्रु प्रसेनजित के बुद्ध के समकालीन थे, अजातशत्रु और प्रसेनजित। 33 का, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के
राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी को नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु ने किया। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। जी नहीं, ऐसा नहीं था। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एक राट की उपाधि धारण की। सही नहीं है ये बोल रहा है, तो ये सही है। महापद्मनंद ने इसे किया था। यहाँ पर ये जो पहला है वो भी सही है, स्थापना जो किया था। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियाँ थी। जी, तो इसमें से कोई सही नहीं, मतलब सही नहीं है, ये सारे सही है। और जो इसमें पूछा है जो नहीं सही नहीं है, तो इसमें सारे सही हैं। इसमें से जो डी है, डी ऑप्शन होगा। सिकंदर के आगमन के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद का। सिकंदर के आगमन के समय नंद वंश का शासक था। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत पर सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध था। सर्व शक्तिशाली जो राज्य था वो कौन था? मगध था। इसमें टोटल 58 क्वेश्चन है। नहीं, ठीक है, कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो ये खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षक की नियुक्ति, ये सभी का प्रचार मतलब प्रभाव के रूप में माना जाता है। ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आगमन का प्रभाव नहीं था? सिकंदर के आगमन का प्रभाव, उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाया। तो ये प्रभाव नहीं था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो बिंबिसार को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे अग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो महापद्मनंद को कहा जाता है। सॉरी, अग्रसेन बोल दिया, उग्रसेन बोला जाता है। ठीक है। डेरियस दारवाहु एक ने 516 BC या ईस्वी पूर्व बोलिए सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीत कर उसे ईरान का 20वां छत्रपति प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो ये 360 टैलेंट होता था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस। ये सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था। जनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन कहा जाता था। ठीक है। गृहपति का अर्थ क्या था? धनी किसान। गृहपति का अर्थ था धनी किसान। फिर मिलान करने वाला है। तो अष्टकुलक जो था ये परामर्शदायी संस्था था। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था था। महामात्र जो था उच्च कोटि के अधिकारी थे। बलि साधक जो था वो किसानों का कर वसूलने वाला अधिकारी होता था।
शैलिक शुल्काध्यक्ष जो होता था वो शिल्पियों व व्यापारियों का चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु जो था वो अपने पिता को मार दिया और फिर अजातशत्रु को उसके पुत्र ने मार दिया। इसे पितृहंता वंश भी बोला जाता है। इस वंश को पितृहंता वंश भी बोला जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, देखिए फिर ये मिलान करने वाला है। कुरु तो इंद्रप्रस्थ महाजनपद है और राजधानी है कुरु। तो इंद्रप्रस्थ पांचाल का हो जाएगा अहिच्छत्र कौशल साकेत वत्स कौशाम्बी कौशल साकेत कुरु इंद्रप्रस्थ पांचाल अहिच्छत्र। ठीक है, उसके बाद है 55 नंबर का, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो यह अगुंतुर निकाय हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था तो राजस्थान में था। मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो ये झेलम को वितस्ता बोला जाता था। ठीक है, निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ अल्पतंत्र को पहचानिए। तो ये बज्जी था। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसमें टोटल था 58 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे मेरा रहेगा, ये कौन सा है? धार्मिक आंदोलन है 6ठी सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईसा पूर्व तक। नहीं, इसमें कुल कितना क्वेश्चन है एक मिनट देख लेते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, आई थिंक 100 क्वेश्चन है, 134 क्वेश्चन है, 100 से भी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए गाइज, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको, देखिए इतना मोटा बुक है ना, इसका भी मतलब हम आपको करवा देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो ये मोटा सा बुक है और इसका भी टोटल MCQ हम आपको करवा सकते हैं। तो फिर अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो आप इसे आगे बढ़ाएं, ताकि मुझे भी मतलब अंदर से मैं भी मोटिवेट रहूं, जो हाँ भाई ये वीडियो आगे बढ़ रहा है और सबको इससे मतलब देख के अच्छा लग रहा है। तो मैं भी मतलब थोड़ा सा वो कहते हैं ना, अंदर से मतलब मोटिवेटेड रहूँगी, जो हाँ मैं वीडियो बनाती हूँ सबको पसंद आता है, सारे बच्चे को पसंद आता है, यूजफुल रहता है। तो देखते हैं, तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और जैसा भी आपको लगे तो कमेंट करें। ठीक है, चलिए बाय।